प्रभु की जय हो। अभी गुप्त समाचार है कि लंका पति का अनुज विभीषण आपके दर्शन करना चाहता है। हे महाराज, क्या आज्ञा है, बतलाओ। कह सुग्रीव सुनाओ रघुराई, आवा मिलन दशरथ भाई। हे भाई, वह हमारे दुश्मन का भाई है, उसे बांध कर लाओ और उसे उचित दंड दिया जाए। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कया ये कपीस सुनो नर जान न जाए साचर कम रूप के ही कारण। हे सखा, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत में आए हुए को भय को हर लेना। इस शरणागत कहूँ जे तजन जेन अनहते अनहमान, ते नर पामर पाप बहुत नहीं बिलोकत हान। जो अपने अहित का अनुमान करते हुए शरण में आता है, उनको त्यागने वाला पावर पाप में होता है, उन्हें त्यागने से भी पाप लगता है। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आए न सोई। यदि वह लंकापति का भाई भी है और उसके दुष्ट हृदय में जो कुछ भी है, यदि वो दुष्ट हृदय है तो वो मेरे सम्मुख नहीं आ सकता, इसलिए उसे आने दो। जग में सखान साचर जेते, लक्ष्मण हनाय निमिष मोहते थे। जो सभी ते आयो शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने प्राण की तरह रखता हूँ। उभय भात जय आनो, हस कह कृपान के जय कृपाल कह कपि चले अंगद हनु समेत। सादर ते ही आगे करे बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा करो। दूर ही ते देखे दोई भ्राता, नैनानंद पाने के। श्रवण सुयस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव वीरो। ताहि ताहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैंने आपका नाम सुना था, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अस कई करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विषेखा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। कर गही पारा मोने काटो बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। कहुलांके सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम। हे मित्र विभीषण, किस प्रकार से तुम लंका में रहते हो और किस तरह धर्म की रक्षा कर दुष्टों के विचारों को सहते हो। खल मंडली बसो दिन राति, सखा धर्म ने वो है की भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नयन पुनः भाव अरीति। हे प्रभु, मेरा रहना जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है, निशाचरों के बीच में मैं उसी प्रकार रहता हूँ प्रभु। अहो भाग्य में अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंज शिव से बिजुगल पद कंज। हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके चरण कमलों के दर्शन किए।
अब कृपाल ने जो भगति पावनी जे हो सदा शिव मन ही भावनी। हे मुझे आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। देव मस्तु कई पिरन झीरा मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। तथास्तु विभीषण। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही। हे सखा, मेरे दर्शन इस संसार को दुर्लभ हैं, लेकिन जो कोई सच्चे हृदय से मेरे शरण में आता है उसके लिए मैं सुलभ कर देता हूँ। अस कही राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपार। हे सुग्रीव, अपने दूत को भेजकर तिलक का सामान मंगाओ, जिससे हम विभीषण का राज तिलक करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टोनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोगाधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्तिः। महाराज विभीषण की जय हो। महाराज विभीषण की जय हो। सुन कपीस लंकापति पीरा यही विधि तरहि जलधि गंभीरा। हे लंकापति मित्र विभीषण, अब हमें वह मार्ग बतलाओ जिससे कि हम लंका पर चढ़ाई कर सकें। हमें शीघ्र अतिशीघ्र सीता से मिलने की अनुकंपा है, अब हम उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। कह लंकेश सुनो रघुनायक कोट सिंधु शोषक तब सहायक। हे प्रभु, वैसे तो आप ये समुद्र क्या सैकड़ों समुद्र को एक ही बांध से सुखा सकते हो। यद्यपि तदपि नीति असिगाई विनय करो सागर सन जाई। हे प्रभु, फिर भी मेरी एक उचित सलाह है कि आप सागर पर जान के विनय कीजिए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जनद कया उपाय विचार बिल प्रयास सागर तरह सकल भानु का पिधार। हे प्रभु, वैसे सागर आपका पूर्वज है, गुरु है, हो सकता है आप पर कोई दया करके कोई मार्ग सुगम मार्ग बता दे। तुम ठीक कहते हो मित्र विभीषण, चलिए अब हम समुद्र से ही अपना रास्ता मांगेंगे, चलकर उनसे तपस्या करनी चाहिए। सखा कही तुमने के उपाय करो देव जो हो सहाय। लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा।
साथ देवे कर कौन भरोसा, सुख सिंधु का रहो मन रो। जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय की बातों से। लातों के भूत नहीं मानते, बस कोरी कोरी बातों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी, तो उसका गर्भहरण होगा। फिर सागर हो या महासागर, आपके श्री चरणों में पड़ा होगा। हे लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो, किंतु मित्र विभीषण का कहना भी उचित है। चलो और चलकर समुद्र से विनय करनी चाहिए। सुनत वचन बोले रघुवीर, जहि समझा।